हेलो गाइस। टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ फेटेड घटनाएं जो आपके पास्ट में हुई थी, और आपके फ्यूचर के फेटेड इवेंट जो आपकी लाइफ में होकर रहेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ फेटेड घटनाएं और फ्यूचर से जुड़े हुए कुछ फेटेड इवेंट्स। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। द फूल। ओके। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो नाइस। सेवन ऑफ wands, queen of wands, page of wands. Okay, okay. Two of cups, three of cups. Wow. Six of wands. Okay, okay. Seven of cups. Okay, seven of wands or seven of cups. The magician. Okay guys, ये देखो, ये फेटेड चीज़ें हैं गाइस, ये फेटेड चीज़ें हैं। आप कहते हो ना कि नहीं मैम बिलीव नहीं होता, मैं बताती हूँ आपको क्या आपकी फ्यूचर के फेटेड इवेंट्स हैं जो वाकई में बाकायदा गाइस आपकी लाइफ में होकर रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको आपके पास्ट की एनर्जी से रूबरू करवाने की कोशिश करती हूँ कि ये कितना रेजोनेट आपसे होता है ना जी। ये कह सकते हैं, जैसे मैं आपके बचपन की कुछ बातें बताना चाहूँगी कि वो मैच होती है या नहीं होती है। जैसे फेटेड कुछ घटनाएं आपकी लाइफ में ऐसी हुई है जो शायद चौंकाने वाली थी गाइस। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि आपके जन्म के 1 महीने बाद में या 6 महीने के अंदर अंदर, कहते हैं ना, मतलब बहुत छोटे बेबी थे आप, ठीक है ना, तब आपके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा कि आप या तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़े गाइस। जैसे एक होता है ना कि किसी इंसान की बचने की उम्मीदें कम होती है, इसे समझने की कोशिश करना। ये शायद आपने अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि सडन आप बीमार पड़े, है ना, या मतलब आपका हेल्थ का इशू इस कदर हुआ कि जहाँ पर आपके बचने की संभावनाएं बहुत कम लग रही थी, मालिक की रहमत आप पर, है ना, कि आप उस बीमारी से जूझ कर बाहर निकले, ठीक है, और आप ठीक हुए, है ना। मतलब कुछ एक ये घटना गाइस, जो कहता है ना एक बुरी घात किसी इंसान की, कि प्राणों पर आज, प्राणों तक की बात आना, है ना, इतने छोटे बच्चे के लिए, और उससे वो जूझ कर लड़ झगड़ कर, कहते हैं ना कि लाइफ को जिए, मतलब लाइफ को प्राप्त कर ले, जीवन को प्राप्त कर ले। ये फेटेड चीज गाइस, ये आपके, जैसा मैंने कहा, आपके जन्म से 1 महीने के भीतर में या 6 महीने के भीतर में आपके साथ हुआ, ठीक। उसके बाद में मैं कह सकती हूँ ये एक्चुअल में ये घटनाएं बतानी आपको ज़रूरी है गाइस। ये ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट हो, लेकिन किसी के साथ ये पक्का रेजोनेट होगी, कुछ व्यूअर्स के साथ ये पक्का रेजोनेट होगी। ये आपके साथ हुई, ठीक है। उसके बाद कह सकते हैं गाइस कि जैसे एक बच्चा समझने लगता है, मतलब कह सकते हैं कि आपके बचपन में कुछ चीज़ें हो चुकी है गाइस, ऐसी जो आपको अटपटी लगे, या ऐसे कि बार बार मेरे साथ अटैक हो, ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है, मतलब आगे प्राणों तक पर बात आए ना, ऐसी चीजें बचपन में ही कह लो गाइस कि आप पर घात, घात मतलब कि एक किसी इंसान का बहुत ज्यादा कमजोर समय, वो 2-3 बार भी मैं आपके साथ हुआ गाइस। एक तो मैंने बता दिया, एक दूसरा कह सकते हैं कि जब 5-7 साल की एज के होंगे आप, है ना, तब आपके साथ कुछ अजीब सा हुआ गाइस। जैसे शारीरिक तौर पर किसी बुरी चोट का लगना आपको,
समझ रहे हो? और वो ऐसी चोट कि उसका घाव बढ़ने में समय लगे। मे बी हो सकता है आपका या तो एक्सीडेंट हुआ है या किसी न किसी तरीके की ऐसी चोट आपको लगी 5 से 7 साल के एज में, है ना? तब ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है या फिर से बीमार पड़ गए, ठीक है? या कुछ ऐसा हुआ, जैसे होता है ना कि गिर जाना कहीं से या कुछ ना कुछ बुरा, जैसे मैं क्लियर समझा नहीं पा रही हूँ, लेकिन इतना मैसेज मुझे ज़रूर आ रहा है कि फिर से इस एज के दरमियान में आपके साथ बुरा हुआ, है ना? और आपकी फैमिली को भी चौंका गया कि ये आपके साथ इस तरीके का सडन कैसे हुआ? ये भी हुआ तो सडन हुआ गाइस, और इसकी रिकवरी बड़ी मुश्किल लग रही थी। पर मालिक की रहमत देखो कि इसकी रिकवरी भी आपकी हो गई, है ना? बच्चे छोटे बेबी थे तब भी आपकी रिकवरी हो गई और इस मामले को लेकर भी रिकवरी हो गई। इवन कह लो गाइस कि अगर किसी बात का कोई तकलीफ का निशान या घाव के बारे में जिसकी आशंका आपको या आपकी फैमिली को लग रही थी ना, वो आशंका भी दूर हो गई। वो घाव तक मिट गया गाइस। ये भी हो सकता है। उसके बाद में कह सकते हैं गाइस कि ये छोटे बेबी थे आप, तभी की बात कर रही हूँ। फिर आपकी लाइफ में ये घटना हुई। मे बी हो सकता है कि उस टाइम आपकी लाइफ की जो घटना हुई ना, वो आपसे जुड़ी हुई नहीं थी। हो सकता है आपके दिल पर कोई गहरा घाव लगा, ठीक है? ये भी हो सकता है, या आपकी फैमिली में आपने किसी को खोया, ये भी हो सकता है। इसकी भी संभावना, मतलब 10 से 11 साल के बीच में या 15 साल के बीच की बात कह रही हूँ, है ना? जब इंसान इतना, बच्चा जो होता है ना, इतना मैच्योर नहीं होता है, समझ रहे हो? ये 2 चीज़ें जो हुई ना, ये आपकी घात को लेकर हुई। समझ रहे हो? आपके कमज़ोर समय को प्रदर्शित कर रही थी। उससे उभर कर किसी भी तरीके से आप बढ़े अपनी लाइफ में आगे। मालिक ने आपको सँभाला, एक डिवाइन पावर ने आपको सँभाला, है ना? लेकिन 10 से 15 साल के भीतर में या तो आपके साथ फिर से कुछ ऐसा अजीब-सा हुआ, ठीक है? फिर से आपके आपके घात आई, या फिर आपकी फैमिली में आपने किसी को खोया। एक तकलीफ़ कह सकते हैं गाइस कि इस कदर आपको मिली, जिसकी आह कह सकते हैं कि आज भी गूंज रही है आपके मन में। ये तीसरी वाली बात, है ना? इसे आप भूल नहीं पा रहे हो। हो सकता है पहली वाली और दूसरी वाली बात को ना आज आप किसी के साथ शेयर करके हँसी-मज़ाक में निकाल देते हो, है ना? ये इतनी वो आपके दिल पर लगी हुई बात नहीं है, जितनी ये तीसरी घटना आपके लिए जो लगी है ना गाइस, ये आपने जो फेस की है, फेटेड थी, ये कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा विचलित कर गई। ये अभी भी आपको याद है। और शायद आप अभी भी यही प्रार्थना करते हो कि ये जो घाव है मालिक, ये भूल जाऊँ मैं, है ना? ये कुछ ऐसा है गाइस। तो ये 3 चीज़ें तो आपकी लाइफ में बड़ी विचित्र ही चली है। ये फेटेड थी गाइस। ये अब जैसे मैंने फर्स्ट वाली बात कही, तो कोई इंसान जन्म लेते ही कोई इतना बुरा कर्म तो नहीं कर लेता ना, कि उनको इस तरीके की घात का सामना करना पड़े या इतने पूरे कमज़ोर समय को फेस करना पड़े। इतना तो आपने ऐसा कुछ जन्म लेते ही कुछ किया नहीं होगा गाइस, है ना? लेकिन ये चीज़ें कुछ फेटेड थी, लेकिन ऐसी फेटेड होने के बाद में भी उस कमज़ोर समय पर आपके भाग्य का और आपकी एनर्जी का विक्ट्री पा जाना गाइस। उस कमज़ोर समय को आपने पीछे छोड़ा और जीते हो वहाँ पर भी। एक्चुअल में ये होता है गाइस, किस्मत का साथ देना। अब जो मैं कइयों बार कहती हूँ ना आपको कि आप किस्मत वाले हो, आप उस बात को ना इग्नोर कर देते हो। आपको ये लगता है कि सुनने में बड़ा प्यारा लगता है, पर हकीकत से नाता नहीं है उस बात से। अब नाता क्यों नहीं है, मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये घटनाओं को देखो गाइस, कि जो फेटेड थी, जो आपको भोगनी ही थी, है ना? उसमें आपके परिवार के जन, आपके पेरेंट्स भी बीच में नहीं आ सकते थे। कहीं न कहीं पास्ट जन्म के कर्म कह लो गाइस, पूर्व जन्म के कर्म कह लो, जो स्टार्टिंग में ही ये न्यू फूल की एनर्जी, द फूल की एनर्जी क्या कहती है, स्टार्टिंग में ही किसी का शुरुआत हुई है और शुरुआत में ही वो अपने कर्मों को भोगना स्टार्ट कर रहा है। कितनी बड़ी चीज़ें आपने भोगी है अपने जीवन के स्टार्टिंग के सालों में ही गाइस। 15 साल तक के बच्चे ने 2-3 घात का सामना कर लिया। इससे बड़ी बात क्या हो? ये देखो, ये कुछ चीज़ें फेटेड थी, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि उस स्थिति में भी आपको मालिक ने बचाया है। ये होता है हमारी किस्मत का साथ दे जाना, है ना? किस्मत का साथ देने का मतलब देखो, लाइफ है, संघर्ष, ठीक है, परेशानियाँ ये तो चलती रहती है।
लेकिन भाग्य प्रबल हो इस बात का कैसे पता चलता है? ये इस बात से पता नहीं चलता कि हमारी लाइफ में संघर्ष ही ना हो, तकलीफ ही ना हो, दुख ना हो। हमारा भाग्य प्रबल है, ये हमें इस बात से पता चलता है कि बुरी सिचुएशन में हमारा किस्मत हमारा साथ कितना दे जाती है। अब किसी इंसान के इतने कमजोर समय में उसकी किस्मत इतना साथ दे जाए तो उससे बड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है गाइस? और ये आपकी किस्मत का आपको साथ देने का एक प्रमाण था जो आप कभी भी ना भूल पाओ, कभी भी ना भूल पाओ, क्योंकि लाइफ है गाइस, संघर्ष कभी बढ़ जाते कभी कम हो जाते हैं, है ना? और ये स्थितियां आपकी लाइफ में चली है, ये स्थितियां क्या कह रही हूँ आपकी लाइफ में चली है, लेकिन फिर भी मालिक ने आपको संभाला है गाइस, हर एक सिचुएशन में आपको संभाला है, आपको सपोर्ट करने की कोशिश की है। मतलब ये कह रही हूँ कि 15 साल की एज से पहले ही आपने अपनी लाइफ में मिरेकल का सामना कर लिया गाइस। मिरेकल जैसा ही हुआ है जहाँ पर ऐसी सिचुएशन से आप बचे हो जहाँ पर बचने की उम्मीदें नहीं होती। मे भी हो सकता है आपके परिवारजन को भी ये मिरेकल ही लगा कि आपका बचना, है ना, आपका सुरक्षित हो जाना फिर से, और फिर से आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चलना या सही सही से चलना, है ना, ये कुछ आपके साथ हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें। इसके अलावा अब मैं पास्ट करती हूँ कि अभी बीता हुआ जो पास्ट है ना, मतलब अभी लास्ट का 4-5 साल इसके दरमियान में, इससे पहले भी आपकी लाइफ में एक पैटर्न ऐसा है गाइस जो घूम घाम कर किसी भी सिचुएशन के आधार पर बनकर अलग अलग रूप लेकर वो आपके सामने पेश होता है। ये एक नकारात्मकता है गाइस जो कहीं ना कहीं कह लो कि हर बार हर कुछ सालों में आपके सामने प्रकट होती है और आप उससे जूझते हो। बकायदा आपका दिमाग का हाल ऐसा होता है, आपको बहुत गुस्सा आता है, आप समझ भी पाते हो कि ये एक नकारात्मकता ऐसी है, ठीक है, जो हर एक कुछ सालों बाद में चाहे किसी इंसान के रूप में, कोई सिचुएशन के रूप में उभर कर सामने आती है और आपको उससे जूझना पड़ता है। आपका कुछ समय जो है ना, कभी कुछ महीने होते हैं, कभी कुछ साल ऐसे होते हैं, 1-2 साल होते हैं जो आपके इस सिचुएशन से फाइट करने में ही बीत जाते हैं। फिर आप विक्ट्री पाते हो, फिर वो पैटर्न आपकी लाइफ में आता है। ये भी पैटर्न आपने कईयों बार झेले हैं। अब इस पैटर्न के झेलने का परिणाम क्या हुआ? इस पैटर्न के झेलने से आपके विजडम में बहुत, कहते हैं ना, वृद्धि होना, कुछ वैसा गाइस, है ना? भले आपने इनका बहुत मुसीबतों के साथ सामना किया है गाइस, लेकिन कहीं ना कहीं आप में बदलाव आए हैं, आप में चेंजेस आए हैं। ठीक है, मतलब ये कह लो गाइस कि अभी जो 3-4 साल पहले का कोई समस्या से आप जूझ रहे हो, अभी भी जूझ रहे हो, ठीक है, या अभी हो सकता है कि वो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो गई है लेकिन उसके निशान अभी भी शेष है। ये भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में फेटेड थी गाइस। जो मैं ये कह रही हूँ ना कि ये पैटर्न अलग अलग रूप में दोहरा कर आपकी लाइफ में घूम घाम कर आ रहे, घूम घाम कर आ रहे, ये किसी चैप्टर को चेंज नहीं होने दे रहे हैं, है ना? तो ये जो अभी 4-5 साल पहले किसी समस्या से आप जूझे ना, ये भी आपकी लाइफ की फेटेड थी, कहीं ना कहीं कह सकते हैं गाइस। जैसे एक होता है ना कि किसी प्रॉब्लम को डिले कर देना, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बहुत पहले ही घटित होने वाली थी और जिसका आभास कहीं ना कहीं आपको भी था कि ये प्रॉब्लम घटित ना हो, टल जाए टल जाए टल जाए। ये टलते टलते आखिरकार अभी 4-5 साल पहले आपकी लाइफ में होकर रही गाइस, जिसे चाहकर भी नहीं टाल सकते थे और आपके दिमाग में यही आया कि ये प्रॉब्लम कईयों बार उभर कर सामने आने की कोशिश कर रही थी लेकिन इसे समय ने इसे टाला, और मेरी भी इच्छा शक्ति यही थी कि ये टल जाए, ठीक है, लेकिन इस बार 4-5 साल पहले ये टली नहीं, ये होकर रही गाइस, और ये होना ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? क्योंकि इसके बाद से आपकी लाइफ के फेटेड इवेंट्स, है ना, वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो इस रूप में है गाइस। ये आपके पास्ट की एनर्जी और आपके बचपन की जो घटनाएं हुई है ना उसके बारे में इंगित करता है ना? ये शुरुआती दौर के बारे में बात करता है कि आपके जीवन की शुरुआत जहाँ से हुई है वहां पर से ये कार्ड जो है ना उसके उस बात के बारे में, उस घटना के बारे में बता रहा है ना? तो ये चीजें अगर इतनी तक में रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है या इसका 50% भाग भी अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है, मानकर चलना ये फ्यूचर के इवेंट्स भी आपके साथ कनेक्ट होंगे गाइस, या आपके साथ रेजोनेट होंगे, आपकी लाइफ में फलेंगे। देखो, आपके साथ पक्षपात बहुत हुए हैं, सबसे पहली बात। और ये आप नोटिस करोगे कि हाँ, पक्षपात हुए हैं, मतलब चाहे यश की प्राप्ति को लेकर हो, किसी काम की प्रशंसा को लेकर हो, या कुछ भी बात को लेकर हो, आपकी तुलना औरों से बहुत ज्यादा की जानी,
ये चीज़ें आपके साथ हुई है। अब फेटेड चीज़ें आपकी लाइफ में क्या है कि सबसे पहले आपको अगर इस चीज़ की कमी लग रही है ना, या आपको ये चीज़ लग रही है कि मेरी लाइफ से कम ये चीज़ निकल जाए कि मुझे इक्वलिटी मिले, है ना? मुझे समान मेरी लाइफ में समानता मिले मुझे, है ना? या मैं जो डिज़र्व करती हूँ, मैं जो डिज़र्व करता हूँ वो चीज़ें मुझे मिले। तो सबसे पहले पेज ऑफ वैंड्स और टू ऑफ कप्स की एनर्जी यही कहती है कि एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में जो आपको इक्वलिटी देगा। ये फेटेड है, जिसके लिए आप तरस गए थे ना, वो तरसना आपका दूर होगा और ये खुशी आपको मिलेगी गाइस। ये बिल्कुल गाइस आप डिजर्व करते हो, है ना? देखो मैंने क्या कहा, इस बात को समझने की कोशिश करना कि आपकी किस्मत अच्छी है जो बुरे समय में भी आपको अपना साथ महसूस करवाती है। कई बार सिचुएशन आपकी लाइफ में, ये जो घटनाएं बताई है ना गाइस, इनके अलावा भी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई होगी जहां पर आपकी किस्मत ने आपके साथ होने का एहसास आपको करवाया है। समय समय पर ऐसी मुसीबतों से आपको बचाया है जहां पर आपने गिव अप कर दिया था, जहां पर वो चीजें आपको इम्पॉसिबल लग रही थी, जहां पर वो आप परेशानियां आपको पता चल रही थी कि सुधरेगी नहीं कभी, वहां पर भी आपके साथ किस्मत ने आपका साथ दिया है। तो कुछ फेटेड चीजें किस्मत ने आपके लिए लिखी है गाइस, जो आपके लिए होकर रहेगी, चाहे वो दूर दूर तक आपको नजर नहीं आए। जैसा ये सेवन ऑफ वैंड्स का कार्ड कहता है कि किसी इंसान को दूर दूर तक नजर नहीं आना कि मेरे भाग्य में कुछ लिखा हुआ है अच्छा, यहाँ मेरी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा हुआ है। क्योंकि इतने छोटे बच्चे ने संघर्ष देखे हैं ना और इतनी तकलीफें देखी हैं, तो उन्हें बिलीव हो ही नहीं सकता गाइस। और यही तो है कि जहाँ किसी इंसान को बिलीव ना हो, जहाँ पर वो गिव अप करने वाला मन बना लेना, वहां पर उनके लाइफ में एक चैप्टर चेंज हो जाए, एक परिस्थिति टर्न हो जाए गाइस, इतना अच्छा हो जाए लाइफ में कि वो आश्चर्यचकित हो जाए, है ना? कि ये मेरी लाइफ में, और वो पॉइंट कहते हैं गाइस मिरेकल का। तो आपकी लाइफ में कुछ कुछ भाग्य की लिखी हुई ऐसी चीजें हैं गाइस, ऐसे सेलिब्रेशन हैं, कुछ ऐसे पल हैं आपकी लाइफ के जो आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। जो चाहे कितना भी समय क्यों नहीं लग गया है, वो खुशी आपको मिली नहीं है, लेकिन वो आपको मिलकर रहेगी। अब फेटेड इवेंट आपके फ्यूचर को लेकर क्या है मैं वो भी बताऊं। सबसे पहले सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे अभी 4-5 साल पहले, लास्ट वाला पैटर्न है ना जो आपकी लाइफ में दोहरा रहा था, उस प्रॉब्लम के खत्म होने के साथ ही साथ आपकी लाइफ में कुछ बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है गाइस। अब क्या बेहतर हो रहा है, मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लास्ट की जो समस्या थी ना, इसे आप ताउम्र नहीं बोल सकते। क्योंकि इस घनघोर अंधेरे में या इस बुरी सिचुएशन में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा उठकर निकल कर आ रहा है गाइस, जो आपके लिए कमाल कर रहा है ना? मुझे नहीं लगता, जैसा कहता है ना कि किसी भी चीज की एंडिंग जो होती है ना, अंत जो होता है वो अंत नहीं होता है, कोई ना कोई एक नई शुरुआत बिल्कुल बकायदा होती ही होती है। ये सिचुएशन चाहे कितनी भी बुरी थी गाइस, इसके आधार पर ही आपकी लाइफ में कहता है ना कि वो एक बेस बना है, और उसके आधार पर आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होना गाइस, और वो एक जरिया बन जाना, है ना? वो सिचुएशन आपके नजरों में ना एक बुरी घटित हो गई है, लेकिन वो कमाल ही करेगी आपकी लाइफ में। वो आधार बनेगी आपकी लाइफ में आती हुई खुशियों के लिए, आपको चेंज करने के लिए, आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए वो आधार बनेगी। और जब आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ हासिल कर लोगे, कुछ अचीवमेंट अपनी लाइफ में पा लोगे ना गाइस, तब देखना आपको वो घटना कभी भी आप भूल नहीं पाओगे। आपके दिमाग में यही रहेगा कि अगर वो घटना घटित नहीं हुई होती, तो मेरी एनर्जी डेवलप नहीं हुई होती, या मेरी लाइफ इस कदर चेंज नहीं हुई होती। ये उस प्रॉब्लम को भी आप धन्यवाद करोगे, है ना? ये होती है एक्चुअल में मैजिशियन वाली एनर्जी गाइस, कि किसी प्रॉब्लम को भी, समस्या को भी, दुख को भी धन्यवाद करें कि अगर वो दुख नहीं हुआ होता तो इतनी लाइफ चेंज नहीं हुई होती। देखो ये है परिणाम, है ना? इवेंट बताऊं मैं आपको, सबसे पहले आपके लिए एक ऐसा इवेंट बना हुआ है गाइस, एक इतना महत्वपूर्ण पल बना हुआ आपकी लाइफ का, इतना बड़ा सेलिब्रेशन जो अ, वाकई में गाइस आप डिजर्व करते हो, जो आपको लगेगा कि एक विक्ट्री जैसा, आपके दिल को हील करने वाला कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में लिखा हुआ है,
जिसे लेकर अभी हो सकता है कि आपका मन उठ चुका है ना। कोई खुशी भी हो सकती है गाइस आपकी, जिसको लेकर आपका मन उठ चुका है। जैसे जीरो की एनर्जी, द फूल की एनर्जी यही कहती है कि किसी इंसान के मन के वो भाव हो जाना, मेरी कोई इच्छा नहीं है ना, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। किसी इंसान का ज़िद्दी बिहेवियर हो जाना, है ना। ज़िद्दी बिहेवियर क्यों होना? क्योंकि वो किसी इच्छा के प्रति मोह रखकर खुद को दुखी नहीं करना चाहते। और आपने अपने ही द्वारा ये प्रार्थना की होगी कि मालिक, क्यों ना ऐसा हो कि ये इच्छा से ही मेरा मन उठ जाए। आपके भाव एक समय में ये रहे होंगे, ये अभी भी हो सकता है कि आपके साथ यही है कि मालिक, इस खुशी को पाने के लिए मैं बहुत तरस गई, बहुत तरस गया, ये मिल नहीं रही है। तो क्यों ना ऐसा हो कि मेरी आपके साथ समय के साथ किसी तरीके की कोई शिकायत ना रहे, किसी के साथ कोई शिकायत ना रहे, इस इच्छा पर से मेरा मन उठ जाए, है ना। और बाकायदा मुझे ऐसा लगता है गाइस कि अभी ऐसा है कि अगर वो खुशी भी आपको मिले ना, तो आपके मन में वो है ही नहीं, भाव ही नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ज़ीरो की एनर्जी में कोई इंसान आ जाता है ना, वो बिल्कुल इस तरीके के भाव का हो जाता है गाइस, जैसे किसी तरीके की कोई इच्छा ही नहीं। पूरी हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक है। और पूरी होने के अगर रास्ते भी ओपन होते हैं ना, तो एक बार मन में डर रहता है, अब मैं इसे एक्सेप्ट करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ। जिस किसी इच्छा के लिए आप भाग रहे थे, आप समझना इस बात को, स्टार्टिंग में आप भाग रहे थे ना, बहुत तरस रहे थे, ये ब्लेसिंग मुझे मिल जाए, ये खुशी मुझे मिल जाए मालिक, है ना। और जो इतना रुकावटें, बाधाएं आने के बाद में भी वो ब्लेसिंग आपको नहीं मिली ना, वो आपकी लाइफ में फेटेड है। ये मिलेगी गाइस। ये देखो, मैंने कहा ना, आपकी विश पूरी होगी और आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। आपको 2 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। यहाँ ये कह लो गाइस कि जोड़े में पक्षी का कईयों सालों से नज़र आना, कईयों सालों मतलब 2 साल 3 साल हो गए होंगे आपको। और दिमाग में यही है कि इतने साल से मुझे ये बर्ड्स का जोड़ा है नज़र आ रहा है, नंबर 2 की एनर्जी मुझे इतने सालों से नज़र आ रही है, बट अभी तक लाइफ में कुछ हुआ नहीं है। देखो गाइस, होगा। आपकी लाइफ में संतुलन का ही अभाव था, है ना। और ये संतुलन अब बन रहा है आपकी लाइफ में। अब मैं ये नहीं कह रही कि इतने समय बाद में आपकी लाइफ में बनेगा। यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है, एक चैप्टर का पूरी तरीके से अंत हो चुका, और ये अंत हुआ है, आपके चैप्टर का अंत हुआ है 2022 में गाइस। 2023 से कुछ चीज़ें चेंज हुई है, लेकिन चीज़ों में कहता ना रिकवरी, है ना, वो अभी कुछ महीनों में होने लगी है गाइस आपकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन कहता ना स्पष्ट और क्लियर कि भाई अब सब कुछ अच्छा है और आपकी लाइफ में कुछ अच्छे इवेंट्स आ रहे हैं, वो अब आप देखोगे गाइस। क्योंकि अभी ये समय ऐसा चल रहा है जहाँ पर अगर आपके भाग्य से कुछ छूट गया है ना, या आपके भाग्य का कुछ ऐसा लिखा हुआ था जो पोस्टपोन हो गया, जो डिले हो गया है ना, वो भी एक रीजन से, ठीक, लेकिन फेटेड है क्योंकि आपका डिवाइन टाइम भी है। तो वो आपको मिलना, वो क्या है? वो है बैलेंस आपकी लाइफ में, आपके इमोशंस का फुलफिल होना, आपकी विजडम का आना गाइस। कुछ ऐसा समय आपकी लाइफ का आएगा जहां पर आपकी लाइफ में बैलेंस बनेगा, आपको इक्वलिटी मिलेगी। इस बात के लिए आप तरस गए थे ना कि आपके साथ पक्षपात ना हो, आपको सबसे पीछे ना रखा जाए, आपको भी प्राथमिकता दी जाए, ये आपके साथ होने वाला है। दूसरा, आपकी अगर शादी नहीं हुई है तो ये बहुत जल्द गाइस, ये मैं कह सकती हूँ, न केवल शादी के बारे में, जो भी आपकी ख्वाहिश है या इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिविटी आती है ना, उसके फलीभूत होने में 4 महीने में आपकी ये जो भी विश है ना गाइस, ये फल जाएगी। या जो ब्लेसिंग आपकी फेटेड है, जो महत्वपूर्ण घटना आपकी लाइफ की फेटेड है ना, वो आपकी लाइफ में होकर रहेगी इन 4 महीनों में। एक तो आपके पास्ट की ये प्रॉब्लम खत्म होगी, ठीक है। दूसरा, आपकी कोई विश है वो पूरी होगी। तीसरा, आप कुछ मैनिफेस्ट आपने किया है, या कह सकते हैं ना, खुद को प्रूव करने के लिए कुछ न कुछ कोशिश की है, उसमें सफलता का प्राप्त कर जाना गाइस। या जिस बात को लेकर ये भाव आ रहा है ना, इग्नोर करना या फिर गिव अप करना, उस पर आपका विक्ट्री पा जाना, ये अनएक्सपेक्टेड होगा गाइस। ये कुछ चीजें ऐसी होगी जो अनएक्सपेक्टेड होगी, जो किसी के रोके से रुकने वाली नहीं है ना। जैसे जैसे एक होता ना गाइस कि किसी इंसान की किस्मत में इस समय पर कुछ लिखा हुआ है कि इस समय किसी बंदे को कुछ मिल जाएगा, कोई उनकी भाग्य का ही, नसीब का कुछ ऐसा है जो उनको मिलना तय है, ठीक है। चाहे परिस्थिति उसकी विपरीत बनी हुई है, लेकिन फिर भी उनके भाग्य का साथ उस समय उनको इतना मिलता है कि
रोक रुकावट होने के बावजूद भी उन्हें वो प्राप्त हो जाता है जो उनके लिए है ना। तो ये कुछ आपकी लाइफ में होगा। एक मैंने कहा ना गाइस कि डेफिनेटली एक फेटेड इवेंट आपकी लाइफ का एक सेलिब्रेशन इतना प्यारा है जो इन 4 महीनों के मध्य में, है ना, ये 4 हफ्ते भी हो सकते हैं, आपको मिलकर रहेगा। एक बात मैं कह दूं गाइस कि ये जो नकारात्मकता आपकी लाइफ में बचपन से घूम रही है ना, इस पर भी आप फतेह प्राप्त करोगे। चाहे ये कोई भी एनर्जी का खेल है गाइस, है ना, लेकिन इस पर भी आप विक्ट्री पा जाओगे। जैसे अब इसका मतलब क्या है, अगर आपका कोई हेल्थ का इशू उससे आप जूझ रहे हो ना, उस पर भी आपका विक्ट्री पा जाना, मतलब आपकी हेल्थ से संबंधित कोई प्रॉब्लम है गाइस, वो खत्म हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, पक्का खत्म हो जाएगी। एक अच्छा जीवन आप जी पाओगे, ठीक है ना। इसके अलावा अगर कोई एक ऐसा लीगल इशू है गाइस जिससे कई साल हो गए, है ना, कि आप जूझ रहे हो, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, वो पोस्टपोन पर पोस्टपोन होता जा रहा है, उस पर भी आपकी विक्ट्री है गाइस। तो ये कुछ फेटेड इवेंट्स हैं जो आपके लाइफ में होकर रहेंगे। एक और मैं बात कहना चाहूँगी गाइस कि एक आपके भाग्य में एक किसी ऐसे इंसान के एंट्री होना लिखा हुआ है गाइस जो आपकी खुशी का, आपके चेहरे पर मुस्कान की वजह बने। अब ये आपके जीवन साथी के रूप में भी हो सकते हैं, ये आपके संतान के रूप में भी हो सकते हैं गाइस, कि जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सपोर्ट या कहीं ना कहीं आपकी, कहते हैं ना कि आपके चेहरे पर दुख ना देखे, आपकी लाइफ पर दुख ना देखे, ऐसे रीजन बनेंगे, है ना, मतलब आपके लिए कह सकते हैं खुशी का कारण बनने वाला कोई इंसान, ये मित्र के रूप में भी हो सकते हैं गाइस, कि ये आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। तो ये आपके भाग्य ने आपके लिए लिख कर रखा है गाइस, ये फेटेड है, ठीक है। एक और मैं बात कहना चाहूंगी गाइस कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने कोई बहुत बड़े बिजनेस करने के बारे में सोचा है, कि मुझे भविष्य में एक बहुत बड़ा बिजनेस करना है, अपनी एक पहचान बनानी है, और अपने जैसा कहता ना कि अपने नाम के, अपने बिजनेस नाम के आधार पर जाना जाना, अपनी पहचान बनाना, ठीक है। और ये आपकी लाइफ में होकर रहेगा। ये करना केवल मैरिज के बारे में है गाइस, ये बिजनेस के बारे में, या जैसे दो लोग मिलकर साझेदारी में कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, एक साथ मिलकर कोई काम करते हैं और अपनी पहचान बनाते हैं ना, उसके आधार पर भी कहा जाता है। और वहां पर कहते हैं ना कि किसी इंसान का के साथ छल कपट नहीं होना, इक्वलिटी होना, बैलेंस होना, ठीक है, एक दूसरे के प्रति बुरा भाव नहीं रखना और एक दूसरे की ग्रोथ में साथ देना, है ना, कुछ ऐसा। तो ये हो सकता है कि बिजनेस पार्टनर के रूप में भी कोई इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हो जाए, जो आपके लिए सफलता के राह, कहते हैं ना गाइस, कि वो प्रशस्त कर दे, एक एक रास्ता ओपन कर दे, है ना। मतलब ये तो होगा गाइस कि मतलब आपकी किस्मत तो आपका साथ देगी, लेकिन किसी और की किस्मत का और साथ का आपकी लाइफ पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। ये कुछ फेटेड है। और कहीं ना कहीं कहता है ना गाइस कि किसी इंसान के दिल भी जानता है ना, कि मैं कुछ ख्वाहिशें बना लूँ मेरे मन में, ठीक है, या कोई इच्छा रख लूँ ना, तो वो आज नहीं तो कल मेरी पूरी होती है ना। चाहे लाइफ में किस तरीके का भी माहौल बने, लेकिन आज नहीं तो कल वो पूरी होती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने बताई ना कि बिजनेस करने के बारे में, या कुछ कुछ टारगेट आपने बनाया होगा, ठीक है, उसे पूरा करने के बारे में आपने सोचा है, और ये समय आपका पूरा करेगा गाइस। और ये आपको पता भी है कि भले आज परिस्थितियां कितनी ही मेरे विपरीत में क्यों नहीं दिख रही है, हाँ, या आज मेरी कोई पहचान है या नहीं है, लेकिन भविष्य में जरूर बनेगी। शंका भी है और शंका नहीं भी है, और मतलब मालिक पर बिलीव भी है और अपनी किस्मत पर बिलीव भी है, मतलब शिकायतें भी है लेकिन साथ में ट्रस्ट भी है गाइस। ये अभी आपके मन के भाव चल रहे हैं, ठीक है। तो कितना भी आप निराशावादी हो रहे हो, अभी मैं आपको यही कहूंगी कि आशावादी रहना गाइस, ठीक है। कुछ चीजें लिखी हुई है ना। और ये मत सोचना कि वो टल जाएगी, वो आपको मिलेगी नहीं, वो कभी भी नहीं टलेगी गाइस। अपने कर्म अच्छे रखना और अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखना, ठीक है ना जी। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।